आज ये अंकित वर्मा बैट्स कृतिका, यहाँ पर ये तेल की रस्म की जा रही है। पंडित जी धीरे धीरे शादी का ये पहला रस्म, जहाँ से कि बच्चे को, दूल्हे को ये कंगन बांधा जाता है। जो कोई भी परिवार की सदस्य वो इसको बांधते हैं। चप्पल समेत आया हूँ, सब पगे डोले चप्पल वीडियो बना। तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जी आप तो बनवाओ, टीका तो लगवा लो, मत बनवाओ इसमें। ये अंकित की मदर जो कि अभी कलावा बनवा रही हैं। ये तेल की रस्म हो रही है। आ जाओ, राम राम जी। ओ बहुत बड़ा मेरा ले लो, क्यों चिंता कर रहे? हाँ भैया, हाँ जी, राम राम जी। यहाँ पर सुबह में सभी पिस्ता तो मंदिर पे पिस्ता तैयार में मिला लो ना। लेडीज एक एक करके आती हैं। सब बढ़िया है, वहाँ भी कोई दिक्कत ना है। वहाँ क्या कर रहे हैं? सब बढ़िया, सब बढ़िया। ये माँ जो है लड़के के कान में तेल लगाते हैं। ये भी कोई परंपरा होगी जिसके हिसाब से ये इसका पूरी कर रहे हैं। और ये अरे वो मतरा फोन कर लीजिए ना, प्रकाश के जो है वो फोन आया हुआ को आना है वो। हाँ काजल लगा दे लागे। यूँ तो काजल जब बचपन था तब दूल्हे के लगाते थे। आज वक्त आ गया है कि जब शादी की रस्म पूरी की जा रही हैं तो भाभी आके काजल लगाती हैं। सुरेश भैया खाएंगे, भाई ना निकलते हैं, एक तो भाभी। ये भाभी काजल लगाती हैं। यूँ तो बचपन में काजल लगाया जाता था, फिर धीरे धीरे जवानी किस टाइम में कब इतने समय गुजर गया। आज शादी की रस्म के टाइम में ये भाभी काजल लगा रही हैं। अब ये काजल लगाने के पीछे उसकी फोटो रख, थोड़ा सा लगाइए। और इधर भी देखना होता है। लगाइए हाथ, देखना इधर। जो भाभी लगती हैं वही उनको ही आज उत्तरदायी है कि वो काजल लगा सकती हैं। आपको भी अभी काजल लगाया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमेशा अपने आप को लगाती थी, आज अपने भाई को लगाया है। चलो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन्होंने काजल की रस्म पूरी की। आप भी अभी काजल लगा के आई हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। काजल लगा। तो ये मौका आपको कितने दिन के बाद मिला होगा? 4 साल के बाद। अच्छा, चलो, थैंक यू। ये सीमा जो कि काजल की रस्म को देख रही है, आपको क्या लगता है कि काजल क्यों लगाया जाता है? आपको पता है? नहीं पता। काजल की रस्म का नहीं पता, तो पता करना। चलो, इसको ये चीज का बारे में पता नहीं है, बट धीरे धीरे करके ये एक दिन लगेगा कि ये भी किसी की भाभी बनेगी, ये भी काजल लगाएगी। मेरी शुभकामनाएं। रीटा को दे दे। हमारे इस फंक्शन में कोरोना का पालन किया जा रहा है। हमारा सबसे छोटा कोरोना में मास्क लगा के बैठा है। ये बेसिकली एक परंपरा है जो शादी होने से पहले आज ये तेल चढ़ता है, फिर हल्दी चढ़ती है और हल्दी की रस्म अभी इसके बाद पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर ये सब
तैयार हैं। वो दूसरी वाली लगाऊंगा ना, वो ऑर्गेनिक होगी। इनकी माँ भी बड़ी खुश है आज। अरे रंग होगा, रंग एक तरफ वो नेचुरल माँ, अरे कोई बात नहीं, तू बेफिक्र रह। दुल्हन नहीं बोलता, जैसे दुल्हन नहीं बोलती, दुल्हन नहीं बोलता। सो यहाँ हल्दी की रस्म शुरू हो गई है। बेसिकली जो लड़के की बुआ जी होती हैं वो इस रस्म को पूरा करती हैं। ए मुंडी इधर अब, हाँ ये बुआ जी है, गांव से चल के दिल्ली में आई और इन्होंने अभी हल्दी लगाई है। थोड़ा यहाँ भी लगाओ, थोड़ा कुछ नहीं होना। तो ये बहन को भी अधिकार होता है हल्दी लगाने का। तो वही मैं कह रहा तो हूँ, यहाँ पर ये इतना से लगा दो, थोड़ा और हो जाएगा। क्योंकि ये भाई पे हल्दी चढ़ाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हैं? हाँ। चलो इनकी शुभकामनाएं। खाली थी और ये दूसरी लड़ी आ रही है और 4 है। फिर 5 होंगी ना। इन्होंने भी हल्दी लगाई है। ये देखो ये हल्दी लगा रहे हैं। थोड़ी उसमें मिक्स कर देते हैं, फिर ये लगा देते हैं। बेसिकली ये हल्दी लगाने की जो रस्म है वो यहाँ से शुरू होती है कि पहले जो जमाना था तब दूल्हा राजा नहाने धोने के इतने अच्छे, चेहरे से टच कर दो, हाथ ऐसे ही खाली बस। नहाने धोने के इनके दूल्हा जो है वो शरीर क्लीन नहीं होता था, तो अभी ये तेल और हल्दी लगा के दूल्हा का प्रैक्टिकली बॉडी का क्लीनिंग हो जाता है, ताकि ये बेसिकली रेडी फॉर मैरिज। तो दूल्हे का जो लुक है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो हल्दी की परंपरा, अरे सो ये भी एक इत्तेफाक है कि दूल्हा एक और स्त्रियां अनेक, ये सब मिलके हल्दी लगा रही हैं और ये सभी बहुत खुश हैं। देवता रहे उनकी हल्दी है, हल्दी और तेल लगाने के बाद बॉडी जो है एकदम चमक जाती है। तो प्रैक्टिकली ये परंपरा जो पहले से चली आ रही है वो यही है, हल्दी और तेल लगाने का। ये तो अच्छी वाली है। अच्छे वाले तो ढंग से लगाओ। हाँ, लगा रहे हैं सब, आप इधर आगे लगाइए। सो ये हल्दी की रस्म बहुत अच्छी, बिना संगीत के, बिना म्यूजिक के, क्योंकि इसमें कोई म्यूजिक नहीं बजाया जाता, लोग अपनी भावना से हल्दी लगाते हैं। और जो दूल्हा राजा जो ठीक से नहा नहीं पाते, क्लीन नहीं करते बॉडी, वो रंग जो है ना आज पूरा निखर के ऐसे आएगा कि दूल्हा इज रेडी फॉर मैरिज। तो मैं ऐसे एक हल्दी और तेल की रस्म का जो पौराणिक समय से चला आ रहा है, तो उसके बारे में मेरा ये सोच। हल्दी बेसिकली एक एंटीबायोटिक क्लिनिक एजेंट है। तो हल्दी लगाने से जो भी बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मलिटी होती है, जो कुछ भी होती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो हर दूल्हे के ऊपर यही एक प्रोसेस लगाया जाता है कि आज हल्दी और तेल दोनों चढ़ा देंगे, दूल्हा एकदम चमक जाएगा। दूसरी तरफ दुल्हन के ऊपर भी आज ही के दिन ये अच्छे से लगाओ, बढ़िया सी है। ये ऊपर को करो, लगाओ जी यहाँ पेट पे थोड़ा, ये कहीं ना लगा के बैठे, लगा दो। दुल्हन के ऊपर भी हल्दी लगाई जाती है, तो दुल्हन के ऊपर भी तेल चढ़ाया जाता है कि ताकि दूल्हा और दुल्हन जो है वो एक नई जिंदगी में प्रवेश करते हैं। तो इनको क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को थोड़ी ज्यादा ना, क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। घुटने पर पजामा टाइट। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। सो इन्हीं जयकारों के साथ ये शुभ काम लगता है संपूर्ण होने के पोजीशन में है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये तेल और हल्दी की रस्म पूरी होती है। अब बताओ का हो। अब मेरे साथ है तो तुम बता पाओ तुम जानता ना, तुम्हें बताओ। पंडित जी जो आपको वो आप देखें लगेगा। ये जो है इन्होंने एक
लगता है रोड़ी और हल्दी दोनों को मिक्स करके नहीं लगा दिया पहले ये शायद सब लगा देंगे एकदम पहले। तो ये भारतीय सभ्यता और उसमें हिंदू सभ्यता और हिंदू सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता और शहर की सभ्यता दोनों मिलके आज यहाँ पर ये देखो इन्होंने एक तिलक लगाया। मुंह मटकना बना रहे हैं। तो ये चेहरे के ऊपर इन्होंने मुंह मैंने मटकना। नहीं लगाया, मैंने तेल लगाया। बहुत अच्छा यहाँ पर दूल्हा चाहे पढ़ा हो अनपढ़ हो कैसा भी दूल्हा हो, बट ये रस्म के साथ सभी को गुजरना पड़ता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही अब आगे की जिंदगी इनकी एक नहीं दो के साथ मिलके मुंह मटकना बोले यार। गुजरे, अच्छी तरह से गुजरती रहे। टिपकी लगा दो 2-4 और का। हाँ। नहीं, हमारे यहाँ भी लगा। यहाँ कुछ सीनियर बैठे होते हैं जो बालकनी में बैठे हैं, वो अपनी सलाह दे रहे हैं। मुंह मटकना बोले। यहाँ पर जिसको जो यहाँ पर जो यंग हैं वो भी अपना खुशी का इजहार, वो भी बालकनी में ही बैठे हैं। और ये बुजुर्ग की तरफ काली काली और लगा दो। आगे सर मेरी भाभी जी वो भी चश्मा लगा के देख रही हैं कि कहीं कोई सीन छूट ना जाए। लगा दिया ना काजल लगा दिया। ना यहाँ एक लगाओ 4। अरे नहीं पंडित जी, इतना ही लगा दिया, काजल लगा दिया। क्या पूरा ये नजर गुजर की हो। सो ये इन्होंने इनके ऊपर आरती उतारी अपने आंखों से लगा दिया। पैसा डालो जी इसमें आरती का। क्योंकि दक्षिणा हो और जो बच्चा थोड़ा पानी घटक पा दे तो कोई टोकने लग जाएगा। तो अभी हमारा दूल्हा का जो कलर है वो देखो चमक गया है। तेल और हल्दी लगाने का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पूरा होते हुए नोट छावर अलग बात है, ये अलग चीज है। जाम ना देते लगा दे ऐसे ही। अरे नहीं, लड़के लगाते हैं। ये अंशु स्मार्ट बॉय नहा धो के तैयार। आपने बेटे देखा ये क्या रस्म हो रही है? हल्दी और तेल की रस्म हो रही है। तो तुमको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। तो अभी तो आपको काफी टाइम लगेगा हल्दी तेल लगाने में, इसको बना दो ना। तब तक आप इसका इंतजार करें। हैं हमारी शुभकामनाएं हैं कि जब तुम्हारी हल्दी चढ़ेगी तो हम वीडियो बना रहे होंगे। बोलो थैंक यू जोर से। हमारे वो खाना दे दो लड़के। पूरी कहाँ है हमारी? बैठ जा भाभी। अरे आओ बैठो बैठो सब बैठो। कैसे ऐसे पोज ठीक रहेगा? ना देखना कैमरे में। एक मिनट में ये छोटी सी कन्या काफी दिनों से दिल्ली में थी, बट आज इसको हल्दी तेल की रस्म देखने का मौका मिला है। मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। अरे यार आंखें बंद हो गई। अरे भाई सीरियस फोटो तो खिंचा ले। आजा आ रही हूँ आंटी, आ रही हूँ। ये वजह अपने हाथ में रखना ना। अभी हल्दी और तेल की रस्म ये पूरी होती जा रही है, लगभग अपनी कंप्लीशन के ऊपर है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि अंकित जो कि मेरे सुपुत्र हैं वो ऐसे ही अगली सीढ़ी ऐसा करके आज एक एक करके परंपरा चल रही है, रस्म हो रही है। और हम चाहेंगे कि शायद कल तक ये 1 से 2 हो जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे पड़ोसी आजा कुशांग निशानी होनी चाहिए। मिसेज ग्रोवर और उनकी पुत्र वधू बड़े खुश ग्रुप फोटो खिंचवाते हुए यहाँ पर जो ये पार्टिसिपेट किए, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे हर फंक्शन में ये साथ दे रहे हैं। ये अंकित की चाची जो ये बैठी हैं, और दूसरी मोबाइल दे दो। उनकी ताई जो इतनी ऊंचाई पे बैठ गई। अरे भाई ताई जी इतनी ऊंचाई पे बैठ गई, पहले ही आप बहुत ऊंची हो, पद में ऊंची, कद में ऊंची, रिश्ते में ऊंची।
पर चलो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि गांव से चलकर यहाँ तक आए। थैंक यू वेरी मच। हटो हटो हटो। और ये मिसेज इंद्रमणि जो बड़ी खुश, आज इन्होंने हल्दी की रस्म पूरी करने जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले अपने सुपुत्र की शादी की थी, हमको भी बुलाया था, बड़ा अच्छा फंक्शन था। आज ये यहाँ पर आई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये फंक्शन पूरा होने के बाद दूल्हा जी मंदिर की तरफ जाते हैं और अपनी भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि आगे उनका भविष्य इसी तरह सुरक्षित, सिक्योर, सेफ रहे और उनका दाम्पत्य जीवन हमेशा के लिए खुशहाल रहे। मैं सीपी वर्मा अब विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मुझे ना पता दुकान है वो बता आज इस हल्दी और तेल की रस्म में इन्होंने भी साथ दिया है, इन्होंने सारा फंक्शन देखा है। मैं इनको भी कहता हूँ कि मछली भी अपनी तरफ से हमारे इस हल्दी और तेल के फंक्शन को शुभकामनाएं देंगी। थैंक यू।